नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बिहारी सतसई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर पद संख्या 31 से लेकर 40। यह जो पाठ्यक्रम है यह नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, भाग 4। दोस्तों, 1 से लेकर 30 तक जो पद है वह मैंने 3 भागों में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पदों को नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते हैं बिहारी सरसई का 31 नंबर का पद। कौन भाती रहिए बिरदू अब देखवी मुरारी, बींदे मोसो आई के गीदे गीदही तारी। बहुत सुंदर। इसमें एक भक्त की मनोदशा का चित्रण किया जा रहा है। भक्त ऐसा है जिसने बहुत सारे पाप किए हैं और वह ईश्वर को अपने उद्धार के लिए वह विनती कर रहा है और उसे यह भी पता है कि साधारण विनती से काम नहीं चलेगी, मुझे ईश्वर को मनाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए वह भक्त कह रहा है कि हे मुरारी, हे ईश्वर, हे मुरारी, तुम जटायु का उद्धार करके बहुत गिद्ध हो गए हो। गिद्ध, गिद्ध ही तारी, गिद्ध ही मतलब यहाँ गिद्ध ही का अर्थ लिया जा रहा है। जटायु यहाँ गिद्ध का अर्थ लिया जा रहा है अहंकार युक्त, कि तुम जटायु का उद्धार करके बहुत अहंकार युक्त हो गए हो, कि तुमने यह मान लिया है। मतलब व्यंजना के माध्यम से कवि एक भक्त के माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि तुमने यह मान लिया है कि जटायु का उद्धार कोई नहीं कर सकता, केवल तुमने किया है। अब देखना यह है कि तुम मुझ जैसे महापापी का उद्धार कैसे करते हो। कौन भांति रहिए बिरदू, बिरदू मतलब यश, कि तुम किस तरह से अपने यश को बनाए हुए रहते हो। अब देखिए, अब मुझे यही देखना है। बींदे मोसो आई के, अब बींदे मतलब पाला पड़ना, मोसो मुझे मुझसे, भक्त कह रहा है कि अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। अब मुझ जैसे महापापी का तुमसे सामना हुआ है, अब तुम मुझ जैसे महापापी का उद्धार करोगे तब ही तुम्हारी ईश्वरता का पता चलेगा। और अगर तुम मेरा उद्धार नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे उद्धारक रूप की जो ख्याति है वह किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार से एक भक्त की मनोदशा का सुंदर चित्रण इस पद के अंतर्गत किया जा रहा है। परिकरांकुर अलंकार का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है, साथ ही साथ व्याज स्तुति अलंकार भी है। गीदे शब्द बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग लिया गया है। अगला पद देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नैननु ही सब बात। इस दोहे में बिहारी ने नायक नायिका के किसी उत्सव में मिलने और उनके प्रेम संकेतों का आकर्षक वर्णन किया है। नायक नायिका की इस चेष्टा को एक सखी लक्षित कर रही है। इस दोहे में वही सब वर्णित हुआ है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि नायक और नायिका किसी स्नेहीजन या परिवारजन कुटुंब के मध्य में बैठे हुए हैं और वे इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं। इस जो ये बातें हो रही है उन बातों को एक सखी लक्षित करती है और वह सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है। सखी कह रही है कि नायक अपनी आंखों के इशारे से कुछ कहता है, अर्थात रति की प्रार्थना करता है। कहत मतलब कुछ कहता है, अर्थात रति की प्रार्थना करता है, किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को अस्वीकार कर देती है। नटत मतलब जो प्रेम के लिए नायक ने कहा उसके लिए वह क्या कर देती है, मना कर देती है। जब नायिका देखती है कि नायक इतना कामासक्त या प्रेमासक्त है तो उसके निषेध पर रीझ रहा है मतलब उसके प्रेम पर वह रीझ रहा है, तो वह नायक क्या करता है, खींचता है, थोड़ा गुस्सा करता है। नायिका भी उसी समय जब रीझता है, नायक अत्यधिक प्रसन्न होता है तो नायिका भी वहाँ प्रसन्न होती है। और नायक की यह जो खींच है वह परिवारजन में होने के कारण बनावटी भी है। मिलत
वापस से उन दोनों नायक और नायिका के नेत्र परस्पर मिलते हैं और दोनों ही फिर से क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फलतः प्रसन्न होने के कारण वह नायिका लज्जित हो जाती है। भरे भुवन में करत है नैननु ही सब बात, भरे भवन में वे बातें कर रहे हैं नैनो ही नैनो से। इस प्रकार इसमें स्वकीय नायिका का चित्रण किया गया है, दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ इसमें विभावना अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरह की कपट भरेऊ आई। इसमें एक खंडिता नायिका का चित्रण किया जा रहा है। इस नायक जो नायक है, यह नायक जो है वह दृष्ट पति है। नायिका का जो पति है वह दृष्ट है और अनेक नायिकाओं में प्रत्यक्ष अनुरक्त है। और कहने का आशय है कि वह अनेक नायिका से प्रेम करता है। नायक अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने पर नींद से पराभूत होकर परकिया के पास से स्वकिया के पास आता है। मतलब मध्य रात्रि तक वह किसी अन्य नायिका के पास या परकिया के पास रहता है और मध्य रात्रि में स्वकिया के पास आता है। स्वकिया कठोर वाणी न बोलकर मधुर शब्दों में नायक से वार्तालाप करती है और अपने खंडिता भाव को प्रकट करती है। वह कहती है कि हे प्रियतम, वाही की चित चटपटी, कि तुम अपने प्रेयसी के प्रेम रंग में ऐसे रंग गए हो कि तुम्हारा इस प्रकार का आचरण तुम्हारे कपट भाव को ही व्यक्त कर रहा है। वाही की चित्त चटपटी अर्थात तुम उसकी अर्थात वो जो परकीय नायिका है उसके हृदय की चटपटी बातें ही तुमने अपने हृदय में धारण की है। अटपटी पाई अर्थात अटपटी बातें तुम्हारे प्रकट हो रही है। इतने पर भी मैं तुम्हारे कपट भावजनित मिलन को भी अपना सौभाग्य मानती हूँ। लपट बुझात बिरह की कपट भरे आई, कि तुम अपने हृदय में कपट को भरकर आए हो, फिर भी मैं अपना सौभाग्य इसलिए मानती हूँ, कम से कम तुम जो विरह रूपी जो अग्नि है, विरह की जो लपटें है वह बुझाने का काम तो कर रहे हो। क्योंकि मेरे हृदय में विरह की जो अग्नि है उस अग्नि को केवल तुम ही शांत कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्रेम से बात करती हूँ और अपना सौभाग्य मानती हूँ। बहुत सुंदर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अगला पद देखते हैं। लखी गुरुजन बीज कमल सो शिशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। बहुत सुंदर अभिव्यंजना इसके अंतर्गत की गई है। नायिका का जो स्वरूप है वह परकीय नायिका है। नायिका अपने शिष्ट जनों में माता पिता के बीच में बैठी हुई है और नायक वहां पर उससे मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके माता पिता के सामने वह किसी तरह का बोलने का साहस नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप वह संकेत ही संकेत में बातें करता है और इसी भाव को इसके अंतर्गत व्यक्त किया गया है। कवि कह रहा है कि नायक ने नायिका को जब गुरुजनों के बीच में बैठे हुए देखा, लखी गुरुजन अर्थात गुरुजन या माता पिता के बीच में बैठे हुए देखा, लखी मतलब देखना, तो बीच कमल सो शिशु छुआयो श्याम, कमल सो शिशु छुआयो श्याम, तो जो वह कमल का पुष्प उपहार स्वरूप देने के लिए लेकर आया था उसे अपने शीश से स्पर्श किया। वास्तव में ऐसा करके नायक ने या श्याम ने नायिका से यह भाव व्यक्त किया है कि दिन में हो जब तक और जहाँ कमल सिर चढ़ाने को प्राप्त होता रहे, अर्थात उस सरोवर के पास जिसमें कमल खिले हो वहां आकर के वह उससे मिलने का सुख प्रदान करे। जवाब में नायिका क्या जवाब देती है? हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। आरसी एक आभूषण होता है। नायिका ने अपनी आरसी नायक के सम्मुख कर हृदय से लगा ली। हरि सन्मुख करी आरसी अर्थात श्याम के सन्मुख की आरसी को और हिये लगाए बाम अर्थात उसको अपने हृदय से लगा ली। ऐसा करके वह यह सूचित करना चाह रही है कि हरि अर्थात श्लेष की दृष्टि से प्रयोग किया जा रहा है। हरि अर्थात सूर्य के रहते हुए मैं आपको
आरसी के सदृश अर्थात कमलों वाले तालाब पर ही आकर हृदय से लगाऊंगी। अर्थात आरसी के सदृश अर्थात जिस प्रकार मैंने आरसी को अपने हृदय से लगाया है, उसी प्रकार कमलों जहां कमल खिले हुए हैं उस तालाब पर आकर के मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि की सुंदर अभिव्यंजना इसके अंतर्गत की गई है। अगला पद देखते हैं। पाई महावरु देन को नाइन बेठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मीड़ती जाए। इस दोहे में नवोडा नायिका का वर्णन है। नाइन अर्थात नाई की पत्नी नायिका के महावर लगाने के लिए आई हुई है। नाई की जो पत्नी होती है जिसे नाइन कहा जाता है, वह नायिका के महावर जिसे हल्दी या मेहंदी कह सकते हैं वह लगाने के लिए आई है। वह पैरों में महावर लगाने के लिए आती है और नायिका के समक्ष बैठ जाती है। पाई महावरु देन को कि पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आती है और उसके पैरों के समक्ष बैठ जाती है। नाइन महावरी अर्थात लाल रंग से सरोबर कपड़ा कहीं रखकर भूल जाती है। फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिटती आई कि नाइन अर्थात जो नाइन आई थी वह लाल रंग से सरोवर कपड़ा या जो जिस कपड़े के माध्यम से महावरी लगाई जाती है वह कपड़ा रखकर भूल जाती है और भ्रम से फिरी फिरी भ्रम से नायिका की एडी को ही महावरी समझ बैठती है। जानी महावरी एडी मिटती जाए और नायिका की एडी इतनी सुंदर है, इतनी लाल रंग की है कि वह जिस कपड़े को भूल जाती है वो तो याद नहीं रहता, लेकिन उस एडी को ही वह बार बार क्या करती है, दबाती है, उस एडियो को ही मीटती जाती है, मोड़ती चली जाती है, क्योंकि नायिका कि एडी जो है वह लाल रंग की है और नाइन जो स्त्री है उसको भ्रम हो जाता है। इस कारण से इसमें भ्रांतिमान अलंकार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। विप्सा अलंकार का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं। तो ही निर्मोही लग्यो मोही इहे सुबाऊ, अन आए आवे नहीं आए आवतु आऊ। इस दोहे में एक नायिका अपने प्रिय के प्रति जो संदेश भेजती है इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वास्तव में नायिका प्रतिदिन प्रिय के दर्शन करना चाहती है किंतु प्रिय प्रतिदिन नहीं आ पाता। परिणाम स्वरूप उसे वह निर्मोही कहती है। तो ही निर्मोही कि तुम क्या हो, निर्मोही हो। ऐसे निर्मोही, तो ही निर्मोही, ऐसे निर्मोही प्रियतम को संबोधित करते हुए नायिका यहाँ अपनी उलझन का वर्णन कर रही है। वह कह रही है कि हे निर्मम, मेरे हृदय तुझमें इतना अधिक आसक्त है कि प्रति क्षण तुझे देखना चाहता है। तो ही निर्मोही लग्यो मोही इहे सुभाऊ कि मेरा जो हृदय है वह सदैव तुम्हें ही देखना चाहता है। इतना निर्मम, हे निर्मम अर्थात हे निर्मोही, मेरा हृदय तुम में इतना अधिक आसक्त है कि प्रति क्षण तुझे ही देखना चाहता है, क्योंकि हम दोनों के हृदय क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। और अन आवे आए नहीं आए आओ तू आओ कि जिस दिन तुम नहीं आते हो, अन आए नहीं आते हो, अन आए मतलब जिस दिन नहीं आते हो, आवे नहीं उस कहा जा रहा है जिस दिन तुम नहीं आते हो उस दिन मेरा भी पति नहीं आता है। मतलब नायिका जो है वह पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से भी प्रेम करती है। जिस दिन तुम नहीं आते हो उस दिन मेरा भी पति आ जाता है। अन आए आवे नहीं कि जिस दिन अन आए मतलब जब तुम नहीं आते हो, आवे नहीं उस दिन पति भी नहीं आता है। आए आओ तू आओ कि जब आए आए मतलब जब तुम आते हो, आओ तू आओ तो मेरा पति भी मुझसे मिलने के लिए आज आ जाता है। नायिका का जो पति है वह भी कहीं अन्यतर रहता है और नायिका का जो प्रेमी है वह भी कहीं अन्यतर रहता है। दोनों की स्थिति ऐसी होती है कि जब नायक आता है उसी समय पति आता है और जब पति आता है उसी समय नायक आता है। तो जब नहीं रहते तब दोनों नहीं रहते और रहते हैं तब दोनों ही रहते हैं। ऐसी स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, नायिका संबोधित कर रही है कि हे प्रिय, तुम प्रतिदिन आया करो, मोही ये सुबाऊ और आकर के मेरी उलझन को दूर आया करो। कि प्रतिदिन आओगे तो कभी तो ऐसा अवसर होगा जब मेरा पति नहीं रहेगा और मैं तुमसे मिल सकूंगी। आगे बढ़ते हैं।
नेह न नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। इस दोहे में नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरे इन नेत्रों को नेहू न नैननु, कि स्नेह न नैननु, आंखों में स्नेह भाव भूल गए हैं। नेह न नैननु अर्थात मेरी आंखों में स्नेह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? को कछु उपजी बड़ी बलाई, की मेरी इन आंखों को कोई बला या कोई कष्ट उत्पन्न हो गया है। इसलिए क्या कष्ट उत्पन्न हो गया है? नीर भरे नित प्रति रहे, कि मेरी आंखें सदैव नीर से अर्थात जल से, अश्रुओं से भरी हुई रहती है। तऊ न प्यास बुझाई, फिर भी मेरी प्यास कभी बुझती ही नहीं। अर्थात मेरे प्रियतम मेरी आंखों में इस तरह से बस गए हैं कि सदैव मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और प्रियतम के कभी भी दर्शन नहीं होते। विशेषोक्ति और अद्भुत अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। नहीं प्रागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। 38 नंबर का पद है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। यह दोहा ऐसा दोहा है जब बिहारी जयपुर आते हैं और यहाँ के मिर्जा राजा जयसिंह को अपनी नवविवाहिता पत्नी पर आसक्त देखते हैं, तो कहा जाता है कि यही दोहा बिहारी जी ने लिखकर भेजा था और यह दोहा लोक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी ने किसी मुग्धा नायिका में आसक्त नायक को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि नहीं परागु, कि अभी तो इस कली में पराग भी नहीं आया है, नहीं मधुर मधु, और ना ही इसमें मधुर मकरंद उत्पन्न हुआ है, ये मधु या शहद उत्पन्न हुआ है या रस कह सकते हैं। नहीं विकासु यही कली, और अभी यह कली किसी भी क्षण नहीं खिलने वाली अर्थात विकसित नहीं होने वाली है। अली कली ही सो बंध्यो, अरे भ्रमर, अभी तो यह एक ऐसी कली मात्र है, तुम अभी इसके मोह में अंधे बन गए हो। अली कली ही सो बंध्यो अर्थात तुम इसके मोह में इतने अंधे हो गए हो कि इससे बंध कर ही रहते हो। आगे कौन हवाल, जब यह कली पुष्प बनेगी तब तुम्हारी कैसी स्थिति होगी। यही दोहा जयसिंह को संबोधित करते हुए अन्योक्ति के माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर तुम नवोढ़ा पत्नी पर इतने आसक्त रहोगे तो राजकार्य का क्या होगा। राजकाज, क्योंकि जयसिंह राजकाज को भुला बैठे थे और भोग विलास में ही लिप्त रहते थे। इस दोहे का राजा पर इतना असर पड़ता है कि बिहारी को एक एक दोहे के लिए असरफी दी जाती है। अगला पद देखते हैं। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे निरहु झरऊ मिटे न झार। इस दोहे में विरह का वर्णन किया जा रहा है। सखी नायिका की विरह ज्वाला का वर्णन नायक के समक्ष कर रही है। वह कह रही है, लाल, हे लाल, तुम्हारे विरह की आग, तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप, कि तुम्हारे विरह की आग जो है उस नायिका में उत्पन्न हो गई है। और वह आग कैसी है? अनूप, अनूप मतलब विलक्षण है, अपार है, बहुत ही अलग है। सर से बरसे निरहु चरऊ मिटे न झार, वह विलक्षण इसलिए है कि उसकी लपटें पानी बरसने से तो और बढ़ती है, वो झड़ी लग जाने पर भी शांति नहीं होती। सर से बरसे, कि जब निरहु मतलब पानी, कि जब पानी बरसता है तो वह आग और अधिक सरस हो जाती है या और अधिक लग जाती है। झरऊ मिटे न झार, और जब झड़ी लगती है तो भी वह शांति नहीं होती, जबकि कोई भी आग जो होती है झड़ी लगने पर शांति हो जाती है। सामान्यतः आग पानी से बुझ जाती है और झड़ी लग जाए तो उसके अवशेष भी समाप्त हो जाते हैं, किंतु नायक के विरह की आग तो नायिका के अश्रुओं के जल को पाकर और बढ़ती है और तब भी नहीं मिटती, जबकि नायिका अनवरत रोती रहती है। इसमें विरह, नायिका का विरह शांत नहीं हो रहा, नायक अन्यतर है। बहुत सुंदर अभिव्यंजना की गई है। अगला 40 नंबर का और इस आज के वीडियो का अंतिम पद देखते हैं। देह दुल्हिया की बड़े, जो 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 बन ज्योति, त्यों त्यों लखी सोते तबे, बदन मलिन तुति होती। उल्लास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत नवविवाहिता दुल्हन
की शोभा का वर्णन करते हुए सखी नायक अथवा अपनी सखी से कह रही है। या तो सखी जो है या तो नायक से कह रही है या अपनी सखी से कह रही है, क्योंकि नवविवाहिता स्त्री है, नायिका है, तो उसकी सौंदर्य का यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि देह दुल्हैया की बड़े, कि उस नव दुल्हनिया की शरीर में यौवन की कांति, यौवन ज्योति, यौवन की कांति, देह दुल्हैया, देह अर्थात शरीर में क्या हो गई है, बड़े, बढ़ती चली जा रही है। त्यों त्यों लखी सोते सब बदन मलिन दुति होती। सोते मतलब सोत स्त्री, कि जैसे ही वह नायक के साथ विवाहित होकर गई, त्यों तो जैसे जैसे उस उन सोत स्त्रियों ने उसको देखा तो सबे बदन मलिन दुति होती, तो सभी का बदन जो है वह मलिन हो गया। अर्थात भावार्थ यह है कि नवयौवना अपने सौंदर्य के बढ़ते रहने के कारण अन्य पत्नियों के मन और तन को मलिन करती जा रही है, क्योंकि उसके बढ़ते सौंदर्य पर रीझ का नायक अन्य पत्नियों को भूल जाएगा, अर्थात सोत जो स्त्रियां हैं उन सोत स्त्रियों को भूल जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक नवविवाहिता स्त्री का सुंदर वर्णन किया जा रहा है और नायिका के गुणों से सोतों में या सोत स्त्रियों में मलिनता के दोष का समावेश हुआ है। बहुत सुंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।